हबीब खुदा ख़ातमुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न करिया करिया रोशन ईद मिलादुन्नबी पर मुल्क भर में मजहबी जोश खरोश, हर तरफ नूर ही नूर, रहमत ही रहमत, शहर शहर खुसूसी महाफिल का एहतमाम, दुरूद व सलाम से फ़ज़ा मुअत्तर। सरकार की आमद मरहबा, आक़ाए दो जहाँ से अपने अपने अंदाज में अक़ीदत का इजहार, सज गए गलियाँ और बाजार, हर कोई इश्क़ मुस्तफ़ा में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोशां। कराची से खैबर तक रू परवर मनाज़र, खुशियाँ ही खुशियाँ, घरों और मसाजिद में चिरागां, सरकारी और निजी इमारतों को भी बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत को वसी करने पर गुफ्तगू, मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आइनी पैकेज पर तमाम सियासी जमातों से मजीद बातचीत जारी, मुशावरत से किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की जाएगी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मुसव्विदा दिखाओ, समझ आया तो ठीक वरना माजरत, मौलाना मौक़िफ़ पर कायम। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर फजल रहमान से अहम मुशावरत, मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना से कहा है अपनी तजावीज़ दें, मिल बैठ कर बिल को क्लियर करते हैं, दीगर जमातों से भी रब्ता करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। JUIFA की पार्लिमानी पार्टी की भी अहम बैठक, आइनी तरामीम पर बातचीत, कानूनी टीम की तफसीली ब्रीफिंग। मौलाना की ना आइनी तरामीम की मंजूरी का मामला लटक गया, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं, बिल रात के अंधेरे में नहीं, दलेरी से लेकर आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने घबराना नहीं। सियासतदानों ने इख्तियारात दीवार की दूसरी साइड पर मुंतकिल कर दिए। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट, बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। लीगी क़यादत का फिर फजल रहमान से राबता, मुलाकात का वक्त मांग लिया। आइनी तरामीम पर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हुकूमत पहले मुसव्वदे तो दे, चाहे वर्किंग पेपर ही दे। तहरीक इंसाफ ने नई अदालत का क़याम मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात छीने जा रहे हैं। आइनी तरामीम पेश ना होने का सारा क्रेडिट मौलाना को जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये हमारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर तरामीम कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, ये कैसे तरामीम कर सकते हैं। ड्राफ्ट वजीर कानून के पास भी नहीं था तो बताया जाए, नुस्खा कीमिया कहाँ से आया। ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे हैं, किसी तौर धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। असद कैसर की ललकार, कहा जिस तरह से कानून साजी हो रही है इससे मौत बेहतर है। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन अदलिया पर हमले की मजामत करेंगे। जबरदस्ती की कानून साजी पर गली कूचों में लड़ेंगे। तरामीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए हैं, किसी शख्स या पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। इस मामले में कोई सियासत नहीं, चाहते हैं आइनी पैकेज पर ज्यादा से ज्यादा इत्तफाक राय हो। पार्लियामेंट का किरदार रबड़ स्टैम्प जैसा नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का खिताब, कहा बहुत से जमहूरी ममालिक में आइनी अदालत है, अदालतों से केसेस का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। आइनी पैकेज में 55 शिकों में तरामीम तजवीज़, मुसव्वदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। आइन के आर्टिकल 48 और 63 में तरमीम की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत कायम करने की भी तजवीज़, चारों सूबों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बदलने की तजवीज़। चीफ जस्टिस का तकर्रुर कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से करेगी। हाई कोर्ट्स और शरीयत कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मामला बड़ी अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, वफाक, चारों सूबों और पार्लियामेंट को फरीक बनाया गया। मुजव्वज़ा मुसव्वदे को गैर आइनी करार देकर हुकूमत को तरमीम से रोकने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में डकैती की बड़ी वारदात, डाकू बंगले से मुबैना तौर पर 40 तोला सोना और 22 लाख रुपए लूटकर फरार। अहल खाना के बयान कलमबंद, पुलिस की तहकीकात जारी।
और टाइटल की दौड़ सेमीफाइनल में खत्म। चीन ने पाकिस्तान को शूट आउट पर नॉकआउट कर दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकर्ररा वक्त में एक एक गोल से बराबर रहा था। कौमी टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए जनूबी कोरिया से मुकाबला करेगी।